वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवला पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट 44 है, साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने न्यूलैंड, देखिए हमने ट्राइड्स पढ़ा था, डॉबर्नियर, न्यूलैंड का ऑक्टेव पढ़ा था हमने, याद है ना आपको। तो उनमें भी काफ़ी कमियाँ निकली हैं। उसके बाद मैंडलीव आए हैं और मैंडलीव ने अपने काफ़ी रिसर्च दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च दिए इन्होंने इसके ऊपर, टेबल को बहुत तरीके से लगाया। तो चलिए इनके बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या है कि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है नाम, कि आफ्टर इवन द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड के ऑक्टेव को भी रिजेक्शन हो गया, तो साइंटिस्ट ने कंटिन्यू रखा रिसर्च को, कोरिलेट करते रहे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो अब मैंडलीव जो थे, जिनका पूरा नाम है द्मित्री इवानोविच मैंडलीव, रशियन केमिस्ट थे, वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको डेवलप करने में इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपर्टीज तो जो सेम थी उनके बेस पे तो लगाया ही, एटॉमिक बेस तो था ही हमारा, और सेम मतलब ये दो बातें ध्यान रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को लगाया और देखा कि हर रेगुलर इंटरवल पे जो दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, उनके प्रॉपर्टीज सेम मिल रही हैं। तो इनके बारे में काफ़ी कुछ आप देखिए रिसर्च में आप ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये रीड में नहीं करा रही, आप लोग इसे कर लेंगे क्योंकि इनके बारे में है ये। मैंडलीव ने स्टार्ट किया था 63 एलिमेंट से बच्चों, ठीक है। और रिलेशनशिप इन्होंने एग्जामिन किया, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में, यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाए हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाए कैसी कैसी हैं, और उस बेस पे इन्होंने रिलेशन बनाते हुए एक पीरियोडिक टेबल बनाई। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मैंडलीव जो है कॉन्सेंट्रेट किया इन्होंने, मेन क्या चीज़ क्या ध्यान दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये फटाफट कंपाउंड बना देती हैं ज़्यादातर एलिमेंट से। तो इनके पीरियोडिक टेबल के लिए काफ़ी फायदेमंद थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फॉर्मूला जो है देखा कि हाइड्राइड और जो ऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाते हैं बड़े आराम से। तो इसको बेसिक प्रॉपर्टी मानते हुए अपने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। ऑन कीपिंग एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर ही ऑब्जर्व दैट कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है गॉट प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। इन्होंने ध्यान दिया कि इनके ज़्यादातर एलिमेंट जो है इनकी टेबल में, जो इनकी टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, उनमें जो है फिट हो गए थे, अरेंज हो गए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रेकरेंस, मतलब कुछ मतलब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी नज़र आ रही थी। अकर्स मतलब कि कुछ इंटरवल के बाद जो है रिपीट हो रहे थे, प्रॉपर्टीज सेम आ रहे थे एलिमेंट्स के, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो हैं, जो भी जो उस टेबल में होंगे, जो उस कॉलम में होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम आ रही थी। तो ऑन द बेस ऑफ मैंडलीव फॉर्मुलेटिव पीरियोडिक लॉ, उन्होंने पीरियोडिक लॉ बनाया और उन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक हैं ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब ये होता है कि हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट होगा उससे सेम होगी, पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये टेबल आपके बच्चों यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आपके बुक में बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरह से समझाया हुआ भी है। तो इसको आप एनसीईआरटी की बुक से भी ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास है, अवेलेबल है सबके पास, तो जिनके पास भी है वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, यूज मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज करके प्रिडिक्ट करना है, फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, अप्रोक्स पास में पहुंचना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। तो यहीं नीचे लिख देते हैं Ba। अच्छा, किसको हमें इसके साथ ऑक्साइड बनाना हमें, तो ये होता है K2 अगर हम बनाना चाहें तो, इसका CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है A2O3, तो ये तो हमने बनाया हुआ है, ऐसी SiO2 बना सकते हैं, और ये BaO होता है। तो ये बन गए इनके फॉर्मूले, इजी है ना, बहुत ही आराम से बन गए। नेक्स्ट क्या था कि बेस क्या था, बताइए इनका बेस क्या था क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द बेस ऑफ पीरियोडिक लॉ।
मेन बेस क्या था, आपको याद होगा कि एटॉमिक मास, यही बेस था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो हमारा यही होगा कि हम लिखेंगे द बेस ऑफ द पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव इज क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय, कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे मेंडलीव के द्वारा जब वो टेबल बनाया जा रहा था। ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी क्राइटेरिया आ जाएंगे हमारे, देखें तो शुरू से ही क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले तो रिलेशन बनाया एटॉमिक मास का, एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो ये सारा आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था बताइए, ऑक्सीजन को उन्होंने सेलेक्ट किया था, मतलब है ना, और हाइड्रोजन को, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और क्यों सेलेक्ट किया ये भी रीज़न हो सकता है हमारा। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या था, उन्होंने देखा कि जो उनके सारे के सारे पॉइंट जो हैं क्या हो रहे थे कि सब के सब जो एलिमेंट्स थे उनको स्थान मिल गया है, तो ये भी आ सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन उनको क्यों लिया, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव थे। तो ये क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो 3 का आंसर हो जाता है। तो ये आप जितना मैंने अंडरलाइन किया सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 3 में आप बता दीजिएगा, और ना समझ में आता तो 3-4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाई डिड मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड द कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्यों उस पर कॉन्सेंट्रेट किया था उन्होंने, बताइए। ये है ना रीज़न, उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था, बिकॉज जो है वो कि ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे वर वेरी रिएक्टिव, और वो जल्दी से कंपाउंड बना देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप आंसर लिख सकते हैं। सारे आंसर इसी में है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि सारे आंसर इसमें हैं। बात वही है, लिखो और उसको रिपीट करो। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो वर्टिकल कॉलम उसने देखिए वर्टिकल कॉलम लगाए थे, तो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज यही लगे थे ना। ये देखिए ये इस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है और ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको तो उसने ग्रुप कहा, ग्रुप कहा, क्या कहा उन्होंने, ग्रुप कहा। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको उन्होंने पीरियड का नाम दिया। तो ये 2 वर्ड आएंगे इसके अंदर। क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम लिख देते हैं दोबारा चाहे तो। यहाँ क्या था, ग्रुप पीरियड। तो चलिए इसी तरह से हमारी ये वीडियो फिनिश होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, वर्कशीट लेकर आएंगे, होप आप बताएंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।